आज इस वीडियो में करने वाले हैं इस क्वेश्चन के बारे में जो बहुत ही कंफ्यूजिंग है। यहाँ पर गिवन है इफ द परचेज कंसिडरेशन इज लेस देन द अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स टेकन ओवर व्हिच अकाउंट विल बी क्रिएटेड। जब हम एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों लेते हैं तो एसेट्स लायबिलिटीज टू वेंडर लिखते हैं, तो नेट एसेट्स का मतलब होता है ए माइनस एल। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर जो परचेज कंसिडरेशन है, जो हम वेंडर को अमाउंट देते हैं वो कम है और नेट एसेट्स ज्यादा है। तो इस केस में किसको आप क्रेडिट करेंगे, नीचे क्या आएगा? तो यहां देखिए ऑप्शन है गुडविल अकाउंट, वेंडर्स अकाउंट, कैपिटल रिजर्व, एसेट अकाउंट। तो नॉर्मली कंफ्यूजन रहती है कि ये जो क्रेडिट में आ रहा है क्या ये सिक्योरिटी प्रीमियम तो नहीं है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं पहली एंट्री की, बिकॉज सिक्योरिटी प्रीमियम तो सेकंड एंट्री में आता है जब हम शेयर्स इशू करते हैं। यहां पर तो नेट एसेट्स और परचेज कंसेशन की बात हो रही है, तो यहां पर आंसर विल बी सी। ऐसा ही क्वेश्चन आया 2023 के अंदर, जहां पर अक्षिता लिमिटेड इशूड फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ 5 लाख रुपीज इन परचेज कंसिडरेशन ऑफ नेट एसेट्स 470। और यहां पर जो हम शेयर्स दे रहे हैं फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप का मतलब ये इसकी फेस वैल्यू है 5 लाख। तो 5 लाख के शेयर्स दी और एसेट्स आए हमारे पास 4,70,000। तो यहां हम शेयर्स की वैल्यू को ही परचेज कंसेशन मान लेते हैं, यानी यहां पर परचेज कंसेशन को मान लेंगे 5 लाख और ये एसेट्स है 4.7। तो जो 30,000 बचा उस बैलेंस 30,000 को क्या करेंगे? तो वो जो बैलेंस 30,000 होगा, आंसर होगा इट विल बी डेबिटेड टू द गुडविल अकाउंट। और 2 बोनस क्वेश्चन मैंने आप कैप्शंस में दिए हैं और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ रहे हैं। तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो अकाउंट्स गुरु।